चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव से थोड़ा आपको पूरा फुल कंटेंट जीएस का अवेलेबल हो सके। चलिए, पहला करंट अफेयर रीएम 2023 ये हाल फिलहाल में समिट ऑर्गेनाइज किया गया। वर्ल्ड का ये पहला इंटरनेशनल समिट था जिसमें रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मिलिट्री इस पर डिस्कशन किया गया। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ह्यूज नीदरलैंड में हुआ था। इसका एक थीम रहा मिथ बस्टिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेकिंग डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एआई। तो ये इसका थीम है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे, वो ये भी आ सकता है। इसके बारे में और जानेंगे, और इंडिया इसका पार्ट रहा कि नहीं रहा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है? चलिए, तो ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस है इसको होस्ट किसने किया था? साउथ कोरिया ने। 80 गवर्नमेंट डेलीगेशन इसमें आए थे, इवन यूएसए, चाइना, बट इंडिया वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, बहुत सारे रिसर्चर्स डिफेंस से संबंधित इसमें रहे थे। और रीएम का पर्पस ये था कि जितने भी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, एकेडमिक स्टार्टअप्स हैं, उन सभी को अवेयर करना कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा तो है, लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव यूज़ करते हैं तो डैट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। चलिए, पेंगोलियन के ऊपर एक करंट अफेयर देखिए। पेंगोलियन बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है। तो हाल फिलहाल में एक नई रिपोर्ट लाई गई है ट्रैफिक के द्वारा, जो कि ये रिपोर्ट देता है ट्रेड के ऊपर की इलीगल ट्रेड होता है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने भी इसको रिपोर्ट को डाला है, और इन्होंने रिवील किया है कि 1200 के आसपास पेंगोलियन जो हैं पोच किए गए हैं इलीगल तरीके से वाइल्ड लाइफ ट्रेड में। और कहाँ पे? इंडिया में 2018 से 2022 के बीच में। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिले 24 स्टेट में, हमारी कुछ यूटीज़ में, और सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स इसके जो देखने को मिले हैं वो उड़ीसा में देखने को मिले। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इस स्पीसीज़ के बारे में जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, ये जो पेंगोलिन है ये एक मैमल है जो कि यूनिक है। अगर देखा जाए तो इसकी जो यूनिक अपीयरेंस है वो इस वजह से है कि इसके बॉडी के ऊपर ना सारे के सारे जो स्केल्स बने होते हैं ना, स्केल्स टाइप लगे हुए हैं, वो कैराटीन के हैं। एंटायर बॉडी को कवर करते हैं। ब्राउन कलर का होता है, हालांकि मैं इमेज नहीं लगा पाया, लेकिन ये ब्राउन कलर का दिखता है। ठीक है, एंड जस्ट लाइक स्मॉल डायनासोर टाइप थोड़ा सा शेप रहता है इसका। और देखा जाए तो IUCN की जो रिपोर्ट है उसमें रेड लिस्ट में जो है ये इंडियन एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। और इंडिया और चाइना का पेंगोलिन अगर कहा जाए तो शेड्यूल 1 में भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इवन ये जो है साइट्स अपेंडिक्स 1 में भी आता है। ठीक, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ध्यान रखिए कहाँ कहाँ पे है। उसके अलावा एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में अब एक नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर भी जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कंट्री का पहला होगा ये। कहाँ पे? तो दिल्ली में। बेसिकली दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे, वहीं पे इसे ऑर्गेनाइज सेटअप किया जा रहा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे चलेगा, और GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसमें जो है काम किया जाएगा। और पूरा जो है फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर इधर ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा, दिल्ली में। चलिए, उसके अलावा हाल फिलहाल में कौन से व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और अपॉइंट किए गए एज अ चेयरमैन ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर? तो ये हेमंत गुप्ता जी हैं। उसके अलावा हाल फिलहाल में कौन सी सिटी में एक यूनिक म्यूजिक प्रोग्राम स्टार्ट किया, डांस टू कार्बनाइज? तो दिल्ली में। एक और क्वेश्चन देखिएगा। इंडियन आर्मी ने हाल फिलहाल में इंडियन आर्मी को वर्ल्ड का फर्स्ट फुली ऑपरेशनल ड्रोन सिस्टम मिला है, और वो कौन सा है? तो स्वार्म ड्रोन है। तो बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च, इनके द्वारा स्वार्म ड्रोन दिया गया है इंडियन आर्मी को, जो कि पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी को फर्स्ट मेजर आर्म फोर्स बनाता है जिसके पास एक फुल्ली ऑपरेटेड हाई डेंसिटी स्वार्म ड्रोन है, जिसकी कैपेसिटी जो है वर्ल्ड वाइड वॉर प्लेन US अनमेल्ड जो एरियल सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है मिलिट्री एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाल फिलहाल में कौन सी कंपनी है जिसको बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी घोषित किया गया? तो नेशनल जो NHPC है उसे। उसके अलावा सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ये कहाँ पे कंडक्ट की गई? इंडियन आर्मी के द्वारा राजस्थान में। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, RBI ने कुछ गाइडलाइंस की भी दी हैं और कहा भी है कि ऑफलाइन पे भी अब स्टार्ट होना चाहिए। तो कौन से बैंक ने फर्स्ट ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट पायलट प्रोजेक्ट चलाया है 16 सिटी में पहली बार? तो HDFC ने। ठीक है, तो HDFC लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में से एक है,
और ये फैसिलिटी देगा ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगा जिसमें HDFC के साथ क्रंचफिश काम करेगा और पायलट प्रोजेक्ट 16 सिटी में इसे चलाएगा। लेट्स सी कि क्या होता है इसमें, क्या क्या सक्सेसफुल देखने को मिलता है। ठीक है, अदरवाइज हमें ऑनलाइन पे करने के लिए जो है नेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है, तो वो नहीं चाहिए होगी। उसके अलावा व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर के लिए कौन से बैंक ने स्टार्ट करी है? पंजाब नेशनल बैंक। फर्स्ट बैंक जिसने स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है तो IDFC है ना। चलिए एक और देखिए करंट अफेयर। हाल फिलहाल में फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉलर जिन्होंने 100 विकेट्स ली हैं या उससे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल में, तो आंसर है इस क्वेश्चन का दीप्ति शर्मा। देखिए इससे पहले जो खिलाड़ी थी ना, पूनम यादव थी जिनकी 98 विकेट्स थी, उसके अलावा किसी बॉलर ने 100 से ज़्यादा विकेट ली थी T20 में। तो अभी हाल फिलहाल में T20 मैचेस हो रहे थे तो उसमें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन करते अपनी विकेट स्कोर को 100 कर दिया है T20 इंटरनेशनल में, तो अचीवमेंट है। इसमें से कौन से क्रिकेटर हैं जो कि 7 कंसेक्यूटिव 6 मारने का रिकॉर्ड रखते हैं? ऋतुराज गायकवाड़। उसके अलावा थर्ड प्लेयर जिन्होंने 10,000 रन से ज़्यादा और 50 विकेट से ज़्यादा लिए टेस्ट में, तो जॉय रूट। कल एक सवाल पूछा गया था, इसमें से कौन सा सार्क का देश नहीं है? तो अंकिता का आंसर बिल्कुल सही, चाइना नहीं है। उसके अलावा आज का सवाल देखें, देखिए कौन सा ऐसा, इसमें बेसिक क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा ही, कौन सा ऐसा देश है जिसमें इंडिया के सिटीजन को जो है ना वीज़ा नहीं चाहिए होगा? तो मतलब कौन से देश के सिटीजन को इंडिया आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाइफ स्टडी एंड डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। देखिए जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ऑब्वियसली चीज़ें बेनिफिशियल लगेंगी क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं। लाइव अमन कोड से डिस्काउंट भी अवेलेबल रहेगा। आप बस एक बार कोर्स कोड लगाएं लाइव अमन, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। सभी टीचर्स अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, तो यूटिलाइज करिए इसे। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।